नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8 के सिविक्स का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अब ये क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमारे इंडिया के अंदर इसे कैसे कैसे लिया जाता है, वो सब चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है कि अगर हम हिस्ट्री को छेड़ते हैं ना, हिस्ट्री को खोलते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, लोगों के साथ एक्सक्लूजन मतलब एक ग्रुप को, एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों से अलग कर दिया जाता है, परसिक्यूशन मतलब कि उन पर अत्याचार किया जाता है। तो रिलीजन के मैटर में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यू मे हैव रेड, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि किस तरह से हिटलर ने जो ज्यूज़ मतलब यहूदी लोग थे, उनको, जो हिटलर था जर्मनी का, उसने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जहरीली गैस देकर बहुत सारे यहूदियों को मरवा दिया था। ठीक है, हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, काफ़ी सारे लोग मार दिए गए थे, मरवा दिए गए थे हिटलर के द्वारा। ठीक है, ये हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल बताया गया है किस तरह से रिलीजन के बेसिस पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। नाउ हाउ एवर द ज्यूश स्टेट ऑफ इज़राइल दैट इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। मतलब क्या है कि अब जब ज्यूश लोगों ने, यहूदी लोगों ने अपना इज़राइल बनाया, तो वहाँ पर ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को ऐसे ट्रीट करने लगे। पहले यहूदियों के साथ इतना बुरा ट्रीट किया गया, तो यहूदियों ने अब मुस्लिम और क्रिश्चियंस के साथ बुरा ट्रीट करने लगे। सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स, जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो टेम्पल बना सके, चर्चेज़ में जा सके, या फिर नोर कैन दे गैदर, या फिर वो इकट्ठे होकर कोई पूजा पाठ कर सके, उनको ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अगर वो मुस्लिम नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, जो ऊपर के एग्जाम्पल्स थे, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटी। मतलब कि ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक कम्युनिटी के मेंबर जो हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर जो है, वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। These act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion। मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव और ज़्यादा इजीली हो जाता है जब जब कोई स्टेट, जब कोई रिलीजन को स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। स्टेट का दर्जा कैसे दे दिया जाता है? जैसे कि अब पाकिस्तान है तो क्या बोलते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो मतलब जब तुमने स्टेट को ही, देश को ही एक धर्म का दर्जा दे दिया, ठीक है, धर्म के साथ रिलेट कर दिया, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। क्लियरली नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। कि साफ साफ ये कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि उसे रिलीजन के बेसिस पर या तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए या उसको डोमिनेट किया जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या इंडिया के अंदर भी इस तरह से रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contains fundamental right that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेट से ही नहीं, स्टेट अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज एन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। की मतलब स्टेट से तो हमें प्रोटेक्ट करते ही करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत ना करे या लोग हमारे साथ कुछ गलत ना करे। इनफैक्ट वो मेजॉरिटी से भी हमें, मेजॉरिटी के अत्याचार से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। कैसे? देखो, मेजॉरिटी मतलब जो लोग संख्या में ज़्यादा होंगे। मान लीजिए एक रिलीजन के लोग जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं,
और दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो संख्या में कम है। तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है ताकि वो आज़ादी से अपना जीवन जी सके और किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सके, किसी भी रिलीजन को माने, उसे प्रैक्टिस करे, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. इसका मतलब ये है कि इस आइडिया को, इस फ्रीडम को माइंड में रखते हुए इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि रिलीजन की पावर को स्टेट की पावर से अलग करा जाएगा। मतलब गवर्नमेंट रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म रिलीजन के अंदर, स्टेट के अंदर किसी तरह की हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये हमारी डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते, उसे ही हम सेकुलरिज्म कहते हैं। मतलब हमारा इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें किसी भी धर्म को अपनाने की फ्रीडम है, हमें किसी भी धर्म को मानने की, उसे प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब हमने ये तो कह दिया कि रिलीजन जो है वो स्टेट से अलग है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर नहीं होगा एक दूसरे से अलग तो क्या हो जाएगा? देखिए ज़रा। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट important aspect of secularism is its separation of religion from the state power। मतलब हमने ऊपर जो डिस्कस किया, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सेकुलरिज्म का यही है कि रिलीजन का स्टेट से अलग होना। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिकली वर्क करना चाहती है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन, हम ऑलमोस्ट जितने भी हमने कंट्रीज देखी हैं वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन को फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। Within this religious power, there will most likely to be one group that is in majority। और ऐसा भी जरूरी होगा कि उनमें से कोई एक रिलीजन होगा जो ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा, जिसे लोग ज़्यादा मानते होंगे। इफ़ दिस मेजॉरिटी, अगर इसी रिलीजियस मेजॉरिटी को अगर स्टेट की पावर भी मिल जाती है, मान लीजिए कोई ए ग्रुप है, ए धर्म के लोग हैं और वही ए धर्म के लोग जो है, मतलब 80% लोग जो है ए धर्म को मानते हैं और सरकार में भी वही लोग हैं जो ए धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब उसको अगर स्टेट की पावर भी मिल जाती है, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। तो कितना ईजी हो जाएगा इनके लिए दूसरी जो माइनॉरिटी है उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसके साथ भेदभाव करना, उसके साथ अत्याचार करना। क्यों? देखिए, पहले ही लोग उसे एक ए धर्म को ज़्यादा मान रहे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो कि ये धर्म को मानते हैं, तो वो लोग कितनी इजीली माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। और इससे क्या होगा? अगर ये मेजॉरिटी, टायरनी का मतलब होता है अत्याचार, ये अत्याचार करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोरिशन होगा, एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी के कुछ लोगों को मार भी दिया जाए। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट। तो जो मेजॉरिटी होगी वो कितनी आसानी से प्रिवेंट कर सकती है, उनको हटा सकती है कि तुम इस रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, तुम्हें भी हमारा रिलीजन ही फॉलो करना है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज द, और इसके कारण क्या होगा? वायलेशन होगा राइट्स का। कैसे राइट्स? जो हमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर दिए जाते हैं, गारंटी की जाती है कि हर एक सिटीजन्स को उसके राइट्स दिए जाएंगे, उन राइट्स का क्या होगा? वो तो सारे वायलेट हो जाएंगे। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज वन रीजन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो अभी हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? क्यों ज़रूरी है सेपरेट करना स्टेट और रिलीजन को? तो यही रीज़न है कि हम उस टायरनी से, मेजॉरिटी के अत्याचार से और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से इसे बचा सके, तो इसीलिए इनको अलग रखना ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट,
ये तो हो गया वन रीज़न। अब सेकंड रीज़न है, अनदर रीज़न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious टीचिंग डिफरेंटली। इसका मतलब ये है, दूसरा रीज़न ये है कि अगर स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो सेपरेट नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। क्यों? कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहता है, किसी भी धर्म को मानना चाहता है, तो उसे ऐसी फ्रीडम नहीं मिलेगी। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस। आपको ऐसा फील होता होगा कि ये अनटचेबिलिटी बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, हिंदुइज्म, विद इन हिंदुइज्म के अंदर, एंड देयर फॉर यू वॉन्ट टू ट्राई एंड, और आप ये भी कोशिश करते होगे कि आप इसे बदल सको, आप इसमें सुधार ला सको। हाउ एवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, मान लीजिए कि स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं अनटचेबिलिटी तो होनी चाहिए, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंजेस? तो आपको लगता है कि आप इसे चेंज कर पाओगे? इवन इफ यू वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो ग्रुप ऑफ योर कम्युनिटी। चाहे आप इसे चेंज भी करना चाहते हो, चाहे आप उसी ग्रुप से हो, मेजॉरिटी के ग्रुप से हो, तब भी आपको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे, तब भी आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। दीज मेंबर्स who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. इसका मतलब है दीज मेंबर्स, जो स्टेट के मेंबर से कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है, सिर्फ वही लोग अगर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम लोग कैसे उसे चेंज कर पाएंगे? तो इसी चीज़ को इसी रीज़न के कारण बताया गया है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टेट का रिलीजन से किस तरह से अलग होना ज़रूरी है। आगे देखिए ज़रा इसको। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियन स्टेट बिल्कुल सेकुलर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग, कि अगर सेकुलर है तो उसको तीन जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक धर्म के लोग दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करेंगे। सेकेंड, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब एक ही धर्म के लोग हैं, उसमें से कुछ मेंबर्स बाकी मेंबर्स को डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स मतलब लागू करवाने के लिए नहीं कहेगी, मतलब कि स्टेट नहीं कहेगी कि किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करें। नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम टू इंडिविजुअल, और लोगों की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो भी नहीं लेगी, मतलब कोई भी लोग किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है वो काफ़ी तरह से काम करता है कि जो ऊपर के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उन डोमिनेशन को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहली स्ट्रेटेजी वो ये यूज़ करता है कि रिलीजन को स्टेट से अलग किया जाए। इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप नॉर डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन, मतलब ये एक इंडियन जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, कि इंडियन स्टेट पर किसी भी रिलीजियस ग्रुप का कंट्रोल नहीं है और ना ही रिलीजियस ग्रुप पर को इंडियन स्टेट जो है वो सपोर्ट करेगी, मतलब एक धर्म को नहीं बोलेगी, एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती हमारी इंडियन गवर्नमेंट। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट,
police station, government schools and offices are not supposed to display to promote any one religion. जो इंडियन गवर्नमेंट स्पेस होते हैं, जैसे कि कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, तो वहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ना ही एक रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। द स्टूडेंट्स, दिस इज रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 8 के सिविक्स का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अब ये क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, हमारे इंडिया के अंदर इसे कैसे लिया जाता है, वो सब चीज़ें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है कि अगर हम हिस्ट्री को छेड़ते हैं ना, हिस्ट्री को खोलते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, लोगों के साथ एक्सक्लूजन मतलब एक ग्रुप को, एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों से अलग कर दिया जाता है, परसिक्यूशन मतलब कि उन पर अत्याचार किया जाता है। तो रिलीजन के मैटर में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। यू मे हैव रेड, आपने शायद पढ़ा भी होगा कि किस तरह से हिटलर ने जो ज्यूज़ मतलब यहूदी लोग थे, उनको, जो हिटलर था जर्मनी का, उसने क्या किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जहरीली गैस देकर बहुत सारे यहूदियों को मरवा दिया था। ठीक है, हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, काफ़ी सारे लोग मार दिए गए थे, मरवा दिए गए थे हिटलर के द्वारा। ठीक है, ये हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल बताया गया है किस तरह से रिलीजन के बेसिस पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। नाउ हाउ एवर द ज्यूश स्टेट ऑफ इजराइल दैट इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। मतलब क्या है कि अब जब ज्यूश लोगों ने, यहूदी लोगों ने अपना इज़राइल बनाया, तो वहाँ पर ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को ऐसे ट्रीट करने लगे। पहले यहूदियों के साथ इतना बुरा ट्रीट किया गया, तो यहूदियों ने अब मुस्लिम और क्रिश्चियंस के साथ बुरा ट्रीट करने लगे। सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स, जो सऊदी अरेबिया है उसके अंदर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको अलाउड नहीं है कि वो टेम्पल बना सके, चर्चेज़ में जा सके, या फिर नोर कैन दे गैदर, या फिर वो इकट्ठे होकर कोई पूजा पाठ कर सके, उनको ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अगर वो मुस्लिम नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट, इन ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, जो ऊपर के एग्जाम्पल्स थे, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटी। मतलब कि ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि एक कम्युनिटी के मेंबर जो हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर जो है, वो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। These act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion। मतलब कि ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव और ज़्यादा इजीली हो जाता है जब कोई स्टेट, जब कोई रिलीजन को स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। स्टेट का दर्जा कैसे दे दिया जाता है, जैसे कि अब पाकिस्तान है तो क्या बोलते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। तो मतलब जब तुमने स्टेट को ही, देश को ही एक धर्म का दर्जा दे दिया, ठीक है, धर्म के साथ रिलेट कर दिया, तो ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही। क्लियरली नो वन वुड विश टू डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। कि साफ साफ ये कोई भी पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि उसे रिलीजन के बेसिस पर या तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए या उसको डोमिनेट किया जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या इंडिया के अंदर भी इस तरह से रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है? सेकुलरिज्म, व्हाट इज सेकुलरिज्म? प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट दैट protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट से ही नहीं, स्टेट अगेंस्ट स्टेट एज वेल एज एन अगेंस्ट द
टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी की मतलब स्टेट से तो हमें प्रोटेक्ट करते ही करते हैं कि गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ गलत ना करे या लोग हमारे साथ कुछ गलत ना करे। इनफैक्ट वो मेजॉरिटी से भी हमें, मेजॉरिटी के अत्याचार से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। कैसे? देखो, मेजॉरिटी मतलब जो लोग संख्या में ज़्यादा होंगे। मान लीजिए एक रिलीजन के लोग जो हैं वो संख्या में ज़्यादा हैं और दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो संख्या में कम है, तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है, एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है ताकि वो आज़ादी से अपना जीवन जी सके और किसी भी रिलीजन में बिलीव कर सके, किसी भी रिलीजन को माने, उसे प्रैक्टिस करे, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. इसका मतलब ये है कि इस आइडिया को, इस फ्रीडम को माइंड में रखते हुए इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है कि रिलीजन की पावर को स्टेट की पावर से अलग करा जाएगा। मतलब गवर्नमेंट रिलीजन के अंदर, धर्म के अंदर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और धर्म रिलीजन के अंदर, स्टेट के अंदर किसी तरह की हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब ये हमारी डेफिनेशन है सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते, उसे ही हम सेकुलरिज्म कहते हैं। मतलब हमारा इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें किसी भी धर्म को अपनाने की फ्रीडम है, हमें किसी भी धर्म को मानने की, उसे प्रैक्टिस करने की पूरी फ्रीडम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब हमने ये तो कह दिया कि रिलीजन जो है वो स्टेट से अलग है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर नहीं होगा एक दूसरे से अलग तो क्या हो जाएगा? देखिए ज़रा। एज डिस्कस्ड अबव, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। मतलब हमने ऊपर जो डिस्कस किया, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सेकुलरिज्म का यही है कि रिलीजन का स्टेट से अलग होना। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिकली वर्क करना चाहती है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन, हम ऑलमोस्ट जितने भी हमने कंट्रीज देखी हैं वर्ल्ड में, जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन को फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। Within these religious power, there will most likely to be one group that is in majority। और ऐसा भी जरूरी होगा कि उनमें से कोई एक रिलीजन होगा जो ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा, जिसे लोग ज़्यादा मानते होंगे। इफ़ दिस मेजॉरिटी, अगर इसी रिलीजियस मेजॉरिटी को अगर स्टेट की पावर भी मिल जाती है, मान लीजिए कोई ए ग्रुप है, ए धर्म के लोग हैं और वही ए धर्म के लोग जो है, मतलब 80% लोग जो है ए धर्म को मानते हैं और सरकार में भी वही लोग हैं जो ए धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब उसको अगर स्टेट की पावर भी मिल जाती है, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड प्रोसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन। तो कितना ईजी हो जाएगा इनके लिए दूसरी जो माइनॉरिटी है उसको डिस्क्रिमिनेट करना, उसके साथ भेदभाव करना, उसके साथ अत्याचार करना। क्यों? देखिए, पहले ही लोग उसे एक ये धर्म को ज़्यादा मान रहे हैं और ऊपर से गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं जो कि ये धर्म को मानते हैं, तो वो लोग कितनी इजीली माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। दिस टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। और इससे क्या होगा? अगर ये मेजॉरिटी, टायरनी का मतलब होता है अत्याचार, ये अत्याचार करेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोरिशन होगा, एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी के कुछ लोगों को मार भी दिया जाए। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट। तो जो मेजॉरिटी होगी वो कितनी आसानी से प्रिवेंट कर सकती है, उनको हटा सकती है कि तुम इस रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, तुम्हें भी हमारा रिलीजन ही फॉलो करना है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज द, और इसके कारण क्या होगा? वायलेशन होगा राइट्स का। कैसे राइट्स? जो हमें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर दिए जाते हैं, गारंटी की जाती है कि हर एक सिटीजन्स को उसके राइट्स दिए जाएंगे, उन राइट्स का क्या होगा? वो तो सारे वायलेट हो जाएंगे। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इज वन रीजन व्हाई इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड द रिलीजन इन डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो अभी हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया था, क्यों ज़रूरी है सेपरेट करना स्टेट और रिलीजन को। तो यही रीज़न है कि हम उस टायरनी से, मेजॉरिटी के अत्याचार से और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से इसे बचा सके। तो इसीलिए इनको अलग रखना ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट, ये तो हो गया वन रीज़न। अब सेकंड रीज़न है, अनदर रीज़न दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious टीचिंग डिफरेंटली। इसका मतलब ये है, दूसरा रीज़न ये है कि अगर स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो सेपरेट नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। क्यों? कोई भी इंडिविजुअल किसी भी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहता है, किसी भी धर्म को मानना चाहता है, तो उसे ऐसी फ्रीडम नहीं मिलेगी। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस। आपको ऐसा फील होता होगा कि ये अनटचेबिलिटी बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, हिंदुइज्म, विद इन हिंदुइज्म के अंदर, एंड देयर फॉर यू वॉन्ट टू ट्राई एंड, और आप ये भी कोशिश करते होगे कि आप इसे बदल सको, आप इसमें सुधार ला सको। हाउ एवर इफ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, मान लीजिए कि स्टेट के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हिंदू हैं जो अनटचेबिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं अनटचेबिलिटी तो होनी चाहिए, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंजेस? तो आपको लगता है कि आप इसे चेंज कर पाओगे? इवन इफ यू वर अ पार्ट ऑफ डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो ग्रुप ऑफ योर कम्युनिटी। चाहे आप इसे चेंज भी करना चाहते हो, चाहे आप उसी ग्रुप से हो, मेजॉरिटी के ग्रुप से हो, तब भी आपको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे, तब भी आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। दीज मेंबर्स who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. इसका मतलब है दीज मेंबर्स, जो स्टेट के मेंबर से कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है, सिर्फ वही लोग अगर अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम लोग कैसे उसे चेंज कर पाएंगे? तो इसी चीज़ को इसी रीज़न के कारण बताया गया है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि स्टेट का रिलीजन से किस तरह से अलग होना ज़रूरी है। आगे देखिए ज़रा इसको। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियन स्टेट बिल्कुल सेकुलर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग, कि अगर सेकुलर है तो उसको तीन जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, एक धर्म के लोग दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करेंगे। सेकेंड, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, मतलब एक ही धर्म के लोग हैं, उसमें से कुछ मेंबर्स बाकी मेंबर्स को डोमिनेट नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट जो है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स मतलब लागू करवाने के लिए नहीं कहेगी, मतलब कि स्टेट नहीं कहेगी कि किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करें। नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम टू इंडिविजुअल, और लोगों की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो भी नहीं लेगी, मतलब कोई भी लोग किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है वो काफ़ी तरह से काम करता है कि जो ऊपर के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े उन डोमिनेशन को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट, इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहली स्ट्रेटेजी वो ये यूज़ करता है कि रिलीजन को स्टेट से अलग किया जाए। इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप नॉर डज इट सपोर्ट एनी रिलीजन, मतलब एक इंडियन जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, कि इंडियन स्टेट पर किसी भी रिलीजियस ग्रुप का कंट्रोल नहीं है और ना ही रिलीजियस ग्रुप पर को इंडियन स्टेट जो है वो सपोर्ट करेगी, मतलब एक धर्म को नहीं बोलेगी, एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती हमारी इंडियन गवर्नमेंट। इन इंडिया
In India, government space like law court, police station, government schools and offices are not supposed to display to promote any one religion. जो इंडियन गवर्नमेंट स्पेस होते हैं, जैसे कि कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ऑफिसेज हो गए, तो वहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ना ही एक रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल हम इसका कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।